प्रधानमंत्री को याद करते हैं। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। मंच पर विराजमान हम सबके अत्यंत आदर के केंद्र, अपनी संक्षिप्त लेकिन बहुत अच्छे से बात रखी, बहुत वरिष्ठ नेता, 2 बार 2 अलग अलग प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री रहे श्रीमान सुरेश पचौरी जी। जोरदार अभिनंदन करें सुरेश पचौरी जी का। मेरे मंत्रिमंडल के साथी और अपनी कार्य पद्धति के लिए अलग से जाने जाते हैं, और जब तक कि दूसरा निर्वाचित नहीं हो जाए तो अभी सांसद भी है और मंत्री भी है। राव उदय प्रताप सिंह जी, उनका भी अभिनंदन है। एक और हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे युवा विधायक और दमदार नेता श्रीमान नरेंद्र पटेल जी, उनका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर विधानसभा को गौरवान्वित करने वाले अपने उदार मना व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर सीता सरण शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन सीता सरण शर्मा जी का। और हमारे वरिष्ठ नेता और ये लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन्होंने 19 महीने जेल काटी, तो लोकतंत्र सेनानी और राज्यसभा सांसद श्रीमान कैलाश सोनी जी, जोरदार अभिनंदन कैलाश सोनी जी का भी। इस अवसर पर ये पूरा आयोजन जिनके लिए हो रहा है, लेकिन उसके पहले हमारी बहन एक और राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी, जोरदार अभिनंदन उनके लिए भी। और जिन्होंने एक नया इतिहास बनाया था और अभी तक तो हमारे सांसद हैं, गुना के अजय योद्धा केपी यादव जी, जो अभी अपने इस काम में आपकी मदद करने के लिए आए। जोरदार तालियां केपी यादव जी के लिए, जोरदार तालियां केपी भाई। अभी भाजपा की जवाबदारी आपको भी दी है। हमारी ये पार्टी की विशेषता है और ये दर्शन से सुदर्शन के मार्ग पे चलने वाले, जोरदार ताली बजाओ दर्शन भाई के लिए। दर्शन चौधरी जी हमारे प्रत्याशी हैं। इस अवसर पर हमारे दोनों जिलाध्यक्ष श्री माधव दास अग्रवाल जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। जोरदार आप तालियां बजाते जाओ, मैं नाम बोल रहा हूं। अभिलाष मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष नरसिंहपुर। इस अवसर पर विधायक श्रीमान प्रेम शंकर वर्मा, विधायक श्री विजयपाल सिंह जी, जरा जोर का हाथ में मजा आना चाहिए, उपस्थिति दिख रही है। ठाकुरदास नागवंशी जी, और युवाओं में युवा एकदम हम सबके लिए प्रेरणा के केंद्र काम के मामले में श्रीमान विश्वनाथ पटेल जी, जोरदार तालियां बजा पटेल साहब को। काम के लिए अंदर की इच्छा शक्ति चाहिए, और ऐसे एक अद्वितीय रिकॉर्ड बनाया जिनने एक पैसा खर्च नहीं करते हुए जनता से कहा कि आपको वोट चाहिए, वोट देना तो आपको खर्चा भी देना पड़ेगा। और क्या झोली भर के आपको खर्चा भी मिला और भरपल्ले वोट दिया, और एक ऐसे आदमी को हराया जो दूसरी बार इस मार्ग पे आया है। अब हम फिर ठिकाने नहीं लगाएंगे, जोरदार तालियां बजाओ उसके लिए। ईमानदारी, नैतिकता, अपने उच्चतम मापदंडों के लिए, अपने देव स्वरूप भाव को बनाए रखने के लिए ऐसे उत्कृष्ट कार्यकर्ता, इसीलिए मैं उनको युवा की संज्ञा देता हूं। तमाम प्रकार की चट्टानों से जो टकराने का मादा रखे, अपने मुक्के से भी कंस जैसे महापराक्रमी और बहुत बड़े एक तरह से उस समय साम्राज्यकर्ता को जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने उसके घर में जाके मारा, उसी मार्ग में चलने वाली ये विशाल सेना है गोपाल कृष्ण की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और आपके साथ तो विशेष एक अलग आशीर्वाद भी है। हम अपनी अदिति मां को कैसे भूल सकते हैं। बोलो नर्मदे मैया की। कलयुग में गंगा समान और कई मामलों में गंगा से भी ज्यादा पवित्र इतनी अदिति माता का आशीर्वाद वैसे तो पूरे सभी नर्मदा किनारे की नगरियों को मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा आशीर्वाद किसी ने पाया है तो वो पराक्रम और पुरुषार्थ परमात्मा ने आप ही को दिया है। मेरे बंधुओं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं।
और आप भी नर्मदा पुत्र होने के नाते से पहले तो मैं हमारे पुराने मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आपकी मांग के आधार पर आपने नया इतिहास बनाया। होशंगाबाद से मां की नर्मदा में बैठी नर्मदापुरम के नाते से इस नगरी की पहचान बनाई। आपको बधाई देना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार का समय चल रहा है, यद्यपि मुझे यहाँ के बाद दमोह जाना है और बहुत सारे काम हमने किए हैं और बहुत सारे प्रकार के काम मोदी जी के हम सब जानते हैं। हमारा ये चुनाव ना मेरा है, ना आपका है, ना उनका है, ना इनका है। ये चुनाव है कमल के फूल का। एकमात्र चुनाव चिन्ह कमल का फूल। और जैसे कि कमल के फूल की पहचान है, कमल कहाँ खिलता है? कहाँ खिलता है? कहाँ खिलता है? और देश के अंदर विरोधी दलों के यहाँ क्या खेला हुआ है? क्या खेला हुआ है? और देखो तो सही, ढूंढो तो सही, एक से बढ़ के एक मिलते हैं। घमंडिया गठबंधन। कैसे कैसे लोग हैं, कहने के लिए पता नहीं क्या क्या पढ़ाई कर ली, लेकिन पढ़ा लिखा भी उस लाइन पे चलता और बिना पढ़ा लिखा भी उसी लाइन पे चलता है। जिसको देखो वो सिवाय कुर्सी के कोई छोड़ता ही नहीं। और अविश्वास तो ऐसा, कहने के लिए लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं अपने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए। कोई कारण से अपने कुकर्मों के कारण सरकार पे संकट आता है, मंत्री मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाए, तो अविश्वास ऐसा कि घरवाली को ही मुख्यमंत्री बना दे। ऐसे दुनिया के अनोखे लोग, इनसे बढ़कर के कौन होगा? आप बताओ। हमने कल का चित्र देखा, कितनी नैतिकता की बात करते थे दिल्ली वाले, मान नहीं, सम्मान नहीं। दुनिया में उनसे बड़ा कोई ईमानदार था ही नहीं। एक तरफ भाजपा को क्या बोलते थे, एक तरफ कांग्रेस को क्या बोलते थे, और लोकपाल को लेकर के अपनी अलग पहचान बनाई। शराबबंदी की बात करी, शराबबंदी कराएंगे, लोकपाल को लाएंगे। लोकपाल को लाने का मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना। लेकिन जिस दिन से लड़ाई प्रारंभ की, सारे के सारे बात एक के बाद झूठ बोलते गए। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़े मकान में नहीं जाऊंगा। अपना चुनाव चिन्ह भी क्या बनाया, लेकिन वो झाड़ू रह गई। और घर में पार्टी में झाड़ू लगा करके ऐसे बैठे कि इतने सारे वोटर का अपमान करके मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। कोई मंत्री बनता, मुख्यमंत्री बनता है तो जनता का अपार स्नेह लेके जाता है। अगर मैं इस कुर्सी पे हूं, ये मंच इस कुर्सी पे है, तो ये आप सबका सम्मान है कि आपने हमको इस लायक समझा। लेकिन हमने अपने कर्मों से अगर आपको अपमानित किया, जितने वोट मिलते नेता को, वो एक एक सम्मान का प्रतीक होता है। और कोई कारण से पुलिस आपके नाम पे रिपोर्ट लिख ले और कोई मुकदमे में आपका नाम आ जाए, और वो भी शराब जैसे गलत काम में आ जाए, जिसके प्रमाणित हो जाए कि 100 करोड़ की रिश्वत ली है, ऐसे बेईमान लोग पद से ऐसे चिपके कि वो सबका अपमान करते हुए कुर्सी से आज तक जेल में भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। और चोर चोर मोसेरे भाई, जो जेल में वो भी, और जो बेल पे अर्थात जमानत थे वो भी कल तक आपस में गाली देते थे, लेकिन बाद में मंच सजा करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे हम इस मोदी से लड़ रहे हैं, मोदी से। लड़ो भाई, आओ, कोई एक तो प्रमाण लाओ लड़ने के लिए। ये नैतिकता की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। तुमको बहुत देर हो गई समझने में मोदी जी को। मोदी जी ने तो सरकार बनाते ही 2014 में सबसे पहले लोकतंत्र के पावन मंदिर पे मस्तक टिका करके प्रणाम करके कहा था, ना खाऊंगा ना खाने
तो वो इतना पवित्र मन के उदार मना व्यक्तित्व, विराट नैतिकता की बात करने वाले व्यक्ति, जिनने इस पहले दिन कहा था कि मेरे राज्य के अंदर, मेरे शासनकाल में कोई बेईमान सड़क पे दिखाई नहीं देगा, इनकी जगह कहां होगी, कहां होगी। अब ये हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी करते रहो। मोदी, जनता सब जानती है और जनता हिसाब करना भी जानती है, क्योंकि मोदी है तो ऐसी एक नहीं कई बातें कर सकते हैं। लगातार हमारे इन सारी बातों का असर भी हो रहा है, क्योंकि देश दुनिया के सामने एक अलग रूप में आया है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश और 200 से ज्यादा देश के बड़े बड़े राष्ट्रनायक, उनके देश में अगर राष्ट्रपति का पद होगा तो वो, और प्रधानमंत्री का पद होगा तो वो, हर एक कोई मोदी के साथ खड़े होने में गौरव महसूस करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ क्या देश क्या विदेश, और तो कांग्रेस के अध्यक्ष खुद खड़गे दुनिया के अंदर लोकसभा में संदेश दे रहे हैं कि अब की बार हम नहीं कह रहे, कौन बोले ये? तो जो अंदर है वो तो बाहर आएगा नहीं, तो जब अंदर है वो बाहर आएगा तो हमको क्या शर्माना। समाज के सामने हम अच्छे भी हैं और सच्चे भी हैं, लेकिन अच्छे सच्चे अच्छे के लिए ही हैं, और बेईमानों के लिए हम मां कराल काली माता को मानने वाले हैं। काली मां को मान करके नवरात्रि मनाने वालों के हाथ की तालियों में मजा नहीं आया आपके माध्यम से। मां ने नरमुंडों की माला वैसे ही नहीं पहनी थी। जिनने जिनने धर्म के मार्ग में अड़ंगे लगाए, जिनने मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया, जो अधर्म के मार्ग पे गया, उसको एहसास हो गया कि सनातन धर्म की संस्कृति क्या सिखाती है। अभी तो भगवान राम की जय जयकार हुई है, अभी तो गोपाल कृष्ण बाकी है। बोलो बाकी है कि नहीं बाकी है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या आनंद आ रहा है हम सबको। हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने विदेश के लोग आए और उनको कोई अपनी पवित्र चीज देने का मौका आए तो पहले देते थे ताजमहल, क्या क्या देते थे, बोलने की जरूरत नहीं। अरे गीता जी जैसा पवित्र ग्रंथ अपने पास, रामायण जैसी पवित्र ग्रंथ हमारे पास, जहां कहते हैं बच्चा बच्चा, ये किसको बताना चाहिए। उस रामायण के ग्रंथ में सारी हमारी सनातन संस्कृति छिपी हुई, पूरी पवित्र परंपरा छिपी हुई। ऐसे भगवान राम के जय जयकार करते हुए पूरा देश सदैव सनातन संस्कृति का आनंद लेना चाहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी ने पिछली बार हमारे एक नारे पर सबने नारा लगाया था, एमपी के मन में और मोदी के मन में। जब उस नारे को स्वीकार करके 163 से ज्यादा सीट मिली, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी, और उसके बलबूते पे जब हमारी सरकार बनी तो हमने भी निर्णय किया है, तुमको जो कहना कहो, जैसा सोचना सोचो, लेकिन ये भगवान राम और कृष्ण सदैव हमारे सिर माथों पे इनकी मिट्टी लेकर के तिलक लगा करके हम आनंद महसूस करेंगे। हमारे स्कूल के बच्चों के पाठ्यक्रम में भी, और जहां जहां लीला करी भगवान राम और कृष्ण ने, प्रत्येक स्थान पर जहां जहां उनके चरण पड़े वहां हम मंदिर बनाएंगे और उस स्थान को तीर्थ बनाएंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया, हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बहनें बैठी है, कांग्रेस के लोग पहले दिन से कह रहे थे ये लाडली लक्ष्मी थोड़े दिन की है, पैसे नहीं लेंगे, अब नहीं मिलेंगे, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी। भैया तुम कहते रहो, हमारी बहनों को हम सम्मान देते रहेंगे, ये हमारी संस्कृति है। युवाओं के मामले में कह रहे, बेरोजगारों का कुछ नहीं कर रहे हैं।
अरे भैया, पटवारी की परीक्षा भी हमने कराई और तुमने आरोप लगाया तो जांच भी हमने कराई। और पटवारी परीक्षा हो, यूपीएससी परीक्षा हो, युवाओं को रोजगार देने का मामला, अगर हमने कहा कि ये योग्य है तो फिर उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लटकाने की देर नहीं की। डिप्टी कलेक्टर हो, आरटीओ हो, पंचायत इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, अगर उसने परीक्षा एमपीपीएससी के माध्यम से दी है तो वेरिफिकेशन के माध्यम से अलग अलग विभाग को लटकाने को नहीं दिया। एक झटके के अंदर एक ही दिन में 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर निर्णय किया कि बेरोजगारों के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक नहीं, 2 नहीं, कितने सारे मामले। हमने कहा ये तो खेती किसानी का क्षेत्र है, वर्षों तक पूरे देश में मध्य प्रदेश नया रिकॉर्ड बना रहा है। हम जमीन बेचे या खरीदे, हमारे अपने पिताजी के बाद बेटों का नाम चढ़ जाए, वो पटवारी साहब कलेक्टर के बाप बने घूमते थे, मानने को तैयार ही नहीं थे। नामांतरण के लिए ढेर चक्कर, इधर जाओ उधर जाओ, किसके पास जाओ, गिरदावर के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ। अरे सरकार इसके लिए होती है क्या? हमारी सरकार इसके लिए नहीं होती। हमने निर्णय किया इधर रजिस्ट्री कराओ, उधर नामांतरण होगा, ये सरकार के माध्यम से कर रहा हूं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितने बेईमानी के रास्ते हैं, प्रत्येक रास्ते पे, क्योंकि देश का चौकीदार हमारे बीच में है और चौकीदार जहां है वहां चोरी चकारी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने को कितनी शर्म आती थी। 108 बुला लो, घायल हॉस्पिटल पहुंचा दे। अब गरीब आदमी है, भाई परिवार वाले दूर रहते हुए कोई कारण से मृत्यु हो जाए तो शव को ले जाने के लिए कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई साइकिल रिक्शा पे ले जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा में ले जा रहा है, पांव बाहर लटक रहे हैं, फिर अंदर ला रहा है, ले जा रहा है, कितना दर्द होता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया, ये हमारी सरकार के इसमें नहीं हो सकता है, ये शर्मनाक स्थिति बंद होगी। किसी का भी शरीर छूटा हॉस्पिटल में, घर तक हमारी सरकार के माध्यम से पहुंचाएंगे, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। एक बड़े साहब है आपके, आप कई बार चुनाव जीत गए, इतना बड़ा बंगला कि घर में हेलीकॉप्टर उतारते हैं और एक नहीं 2-2 हेलीकॉप्टर उतारते हैं और उससे वापस जाते हैं, आने और जाने में खाली हाथ ही हिलाते हैं। कोई को हेलीकॉप्टर का दरवाजा भी पास से नहीं खोलने देते, दिखाते भी नहीं, कहने के लिए आदिवासियों के बीच रहते, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इंद्रासन पे बैठ के पैदा हुए। वो धन कुबेर तो ऐसे के सब कुछ चिपक के बैठे, किसी को कुछ मिलना नहीं चाहिए। और उनसे पूछो कि सरकार बनाने के लिए कितनी बार झूठ बोले थे आप, क्या क्या नहीं बोले। वो तो टाइम नहीं मिला, 13 महीने की सरकार थी, नहीं तो मैं सब कर देता। वाह रे बाबू वाह, अरे करने के लिए तो 3 महीने ही पर्याप्त है। हमारी सरकार को 3 महीने से भी कम हुए, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय किए हेलीकॉप्टर से अब हमारे तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के यात्रा करेंगे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। जैसे केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं, ऐसे 1-2 घंटे के अंदर महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर दोनों की यात्रा कराएंगे। ऐसे ही हमारे दतिया की माता जी का मंदिर दर्शन करने आना हो, राजा राम की नगरी में जाना हो, और तो और सतपुड़ा की रानी, अगर हमको पचमढ़ी भी आना है तो भोपाल से हेलीकॉप्टर से आपके यहाँ पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए निर्णय किया। हमारी हवाई पट्टियों पे एयर टैक्सी के माध्यम से पूरे देश में सबसे पहले एयर टैक्सी हमने चालू की। और उससे सबसे बड़ी बात, मैंने जो शुरुआत की, कोई भी हॉस्पिटल में आपके होशंगाबाद में भी, पिपरिया में भी, छोटे से छोटे स्थान पर अगर कोई बीमार भर्ती है और कोई कारण से उसको लगा के अब उसकी जान बचाने के लिए, बड़ा ऑपरेशन करने के लिए और वेंटिलेटर लगाने के लिए इनको बड़ी जगह पहुंचाना है। जैसे हरदा में आग लगी थी, घायल यहाँ थे, वो दर्द हमको मालूम है, हमने उस कष्ट को भोगा है।
कि भोपाल जाने में भी 3 घंटे लग रहे थे। तो हमने निर्णय किया है हेलीकॉप्टर बीमारों के काम आएंगे। एयर एम्बुलेंस की सौगात हम दे रहे हैं, एयर एम्बुलेंस की सौगात। केवल कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड कर लेंगे कि हाँ इसको यहां से भोपाल भेजना है, दिल्ली भेजना है, बंबई भेजना है, क्योंकि जान बचाना है। तो एयर एम्बुलेंस की सुविधा, और उसमें भी खास बात आयुष्मान कार्ड बनाया। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। आयुष्मान कार्ड, जिस किसी का आयुष्मान कार्ड होगा तो वहां भी इलाज फ्री और हवाई जहाज की यात्रा भी फ्री, दोनों में कोई पैसे लगने वाले नहीं। और केवल हेलीकॉप्टर नहीं रहेगा, हेलीकॉप्टर में डॉक्टर भी रहेगा, नर्स भी रहेगी। अगर सलाइन चढ़िए, डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी तो MBBS है, सारी की सारी व्यवस्था उस हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में भी रहेगी। क्योंकि हमारा निर्णय है, क्योंकि मोदी है तो एक नहीं ढेर सारी ऐसी कई सारी बातें बता सकता हूं। लेकिन ये सारी बातें क्यों हो रही? क्योंकि हमारे सबके हाथ में कमल का फूल, ये डबल इंजन की सरकार। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। और अब तो हमारे सबके लिए तीसरी बार भारत की सरकार बनवाने के लिए दुनिया इंतजार कर रही है। तो अपन सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर और संकल्प करो, जब तक 26 तारीख तक एक एक वोट अपने जैसे सामान्य कार्यकर्ता, जैसे मैं सामान्य परिवार का, किसान मजदूर परिवार का बेटा अगर मुख्यमंत्री बना तो आपके आशीर्वाद के माध्यम से। जालम सिंह पटेल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, मेरे अभिन्न मित्र हैं और इतने उदार। ये हमारे यहाँ राम लक्ष्मण की जय जयकार ऐसे ही नहीं होती है, इसके लिए कलेजा भी चाहिए और मन भी चाहिए। भगवान राम ने वनवास का मार्ग पकड़ा तो लक्ष्मण उनके साथ चले। भगवान ऐसी संस्कृति दुनिया के लोग तरसते हैं। आज भी 17 लाख साल बाद निर्णय हुआ प्रहलाद पटेल जी को चुनाव में जाने का, तो प्रहलाद पटेल जी के लिए जालम सिंह जी ने अपनी सीट छोड़ दी। जोरदार ताली बजाओ। इसी कारण से हमारी संस्कृति की जय जयकार होती है। कमल पटेल जी यहाँ मौजूद, जोरदार ताली बजाओ धाकड़ नेता कमल पटेल जी के लिए। अलग अलग प्रकार के विरोधी समय में बहुत संघर्ष करके खड़े हुए। तो हम और आप सब मिलकर के एक सामान्य कार्यकर्ता दर्शन सिंह चौधरी, कहां गए दर्शन भाई? जोरदार तालियां बजा दर्शन भाई के। और ये चुनाव दर्शन सिंह जी के लिए जितना है उससे ज्यादा मोदी जी के लिए है। जोरदार तालियां, अपनी बात मोदी जी तक पहुंचाएंगे। तो हम और आप तैयार हैं? इधर से तैयार है? जहां तक मेरी आवाज जा रही, दोनों हाथ बांध लो, मुट्ठी बांध करके निर्णय करो। एक एक वोट भाजपा के पक्ष में डला करके हम शांति से बैठेंगे। जब तक वोट नहीं डल जाए शांति से नहीं बैठेंगे। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुझे दमोह पहुंचना है। इसके बाद आज का हमारा दूसरे चरण का नॉमिनेशन फॉर्म का भरने का सिलसिला फाइनल होगा। थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, आप सबसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।